So the question says if vector A and B are position vector, तो ये दोनों वेक्टर कैसे दिए हैं हमें? पोजीशन वेक्टर एंड A and B respectively. Find the position vector of point C in BA produced such that BC is equal to 1.5 वेक्टर BA. तो ये हमारा गिवन क्वेश्चन हो गया. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिख रहा है इस क्वेश्चन में? सबसे पहले अगर हम एक रफली डायग्राम ड्रॉ करें तो यहाँ पर हमें एक वेक्टर A टू B मिल रहा है, तो हम ये पॉइंट A ले लेते हैं और इसको B. तो यहाँ से हमारा एक जो वेक्टर उन्होंने बोला है बी ए प्रोड्यूस सच एज बी सी, तो यानी सी पॉइंट हमारा इस साइड पे होगा आगे. तो ये हो गया हमारा सी पॉइंट. तो अब इसके रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें ये दो वैल्यूज और इससे इसको, तो हम इस पॉइंट पर ले लेते हैं ओ, वेक्टर ओ. तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं ए माइनस बी, ये हो जाएगा ए माइनस बी वेक्टर, and this will be as vector p, and here we have vector a. तो हमें बेसिकली इस वेक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है. तो अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है? ओसी वेक्टर हम ले लेंगे एज वेक्टर सी. तो गिवन है क्वेश्चन में बी सी वेक्टर इज इक्वल टू 1.5 ऑफ बी ए वेक्टर. तो हम यहाँ से इसको ए बी एंड सी पॉइंट्स हमारे कैसे हो गए? कोलिनियर, क्योंकि क्वेश्चन यही बोला है बी लाइन को बढ़ाने पर हमें बीसी वेक्टर मिलना, लाइन ये वाली. अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं ओसी माइनस ओ बी इज इक्वल टू 1.5. तो बी ए को कैसे लिखेंगे? ओ ए माइनस ओ वेक्टर. नाउ वैल्यूज ऐड करेंगे तो 2 सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 3 ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर. अब इस स्टेप पे हमने क्या किया है? बोथ साइड्स multiplied by 2. तो हमें यहाँ पर मिल गया 2 और यहाँ पर हो गया 3. रेस्ट ऑफ ऑल हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी. सो नाउ वी विल गेट हियर 2 टाइम्स ऑफ सी वेक्टर माइनस 2 बी वेक्टर इज इक्वल टू 3 ए वेक्टर माइनस 3 बी वेक्टर. तो अब हम सेम साइड ले लेते हैं. दिस विल बी 2 सी वेक्टर is equal to 3a vector minus 3b vector plus 2b vector. ये हो जाता है 3a vector minus b vector 2c vector. So vector c की वैल्यू हमारे लिए क्या होगी? 3a vector minus b vector divided by 2. So ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है पोजीशन वेक्टर की, जो बी ए लाइन को फर्दर प्रोड्यूस करके बनाया है. दिस इज आवर सॉल्यूशन.